आज का शब्द है मेकिंग। उस डी कंपनी की मेकिंग जो पाकिस्तान के बहावलपुर से कमांड लेती थी और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 से ऑपरेट होती थी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके का कनेक्शन अब तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जुड़ रहा है। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के रूप से कुख्यात हो रहे इस आतंकी नेटवर्क में शोपिया के मौलवी इरफान अहमद के साथ कम से कम 4 डॉक्टर सीधे पाकिस्तान के बहावलपुर से ऑपरेट होने वाले जैश ए मोहम्मद के आतंकी आका से संपर्क में थे। दिल्ली ब्लास्ट का कैसे बना है प्लान? डॉक्टर्स की डी कंपनी ने कैसे जुटाए हथियार? अब तार से तार जुड़ रहे हैं और पक्के सबूत मिल रहे हैं कि इस टेरर नेटवर्क का एक सिरा पाकिस्तान में है। इसलिए इस रिपोर्ट में देखिए डी कंपनी की मेकिंग, बहावलपुर 2 रूम नंबर 13। कार कहीं और नहीं बल्कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही खड़ी मिली और ये कार शाहीन शाहिदा की थी। जिस फोर्ड इको स्पोर्ट्स को तलाश किया जा रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये उमर की गाड़ी है। ये देखिए, आज सुबह ही यहाँ पर एक टॉयलेट की छत से एक हाथ मिला था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का रूम नंबर 13 कैसे बन गया जैश के आतंकियों का कंट्रोल रूम? दिल्ली लाल किले के पास वो धमाका जिसने पूरे देश को हिला दिया। धुआं, चीखें, भगदड़ और फिर सवाल, कौन थे वो लोग जो दिल्ली को दहलाना चाहते थे? अब जवाब मिल चुका है। जांच एजेंसियां चप्पा चप्पा छान रही हैं। एक एक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 से चल रहे आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का भांडा फूट चुका है। दिल्ली पुलिस यहां पर पहले से ही मौजूद थी, जांच कर रही है और हरियाणा पुलिस भी अभी कुछ समय पहले आई यहां पर। लेकिन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 में आतंक की डी यानी डॉक्टर कंपनी की सिर्फ एक ब्रांच चल रही थी। इसका हेड ऑफिस फरीदाबाद से 775 किलोमीटर दूर था। धमाके के पीछे था पाकिस्तान का आतंकी अड्डा बहावलपुर, जहां से चलती है जैश ए मोहम्मद की साजिशों की फैक्ट्री। और बहावलपुर से चल रही जैश ए मोहम्मद की इसी आतंकी फैक्ट्री का नया प्रोडक्ट था फरीदाबाद का डॉक्टर मॉड्यूल। पाकिस्तान के बहावलपुर से लेकर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरे नंबर 13 तक यह है जैश की डी कंपनी यानी डॉक्टर कंपनी की कहानी, जहां मेडिकल की किताबों की जगह लगती थी कट्टरता की क्लास, जहां लैब में बनता था खुदकुश धमाके का बारूद और जहां शिफा के नाम पर तैयार किए जा रहे थे आतंक के नए चेहरे यानी डॉक्टर टेररिस्ट। चार नाम, 4 चेहरे, 4 आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका के इशारे पर भारत को भीतर से जलाने की साजिश रच रहे थे। पहला नाम मुफ्ती इरफान अहमद, दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल शकील, तीसरा डॉक्टर शाहीन सईद और चौथा डॉक्टर उमर नबी।
चारों की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई, चारों के तार जैश ए मोहम्मद से सीधे जुड़े और चारों के मकसद में एक ही बात, कट्टरता, जिहाद के नाम पर धमाके और बेगुनाहों का कत्ल। ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ, 50 के आसपास लोग। दिल्ली धमाके की गुत्थी जब खुली तो जांच एजेंसियों के सामने आया एक पूरा नेटवर्क, कश्मीर से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ, और इस नेटवर्क के धागे पाकिस्तान के बावलपुर तक जुड़े हैं। सबसे पहले बात मुफ्ती इरफान की। शोपिया का रहने वाला 28 साल का एक मौलाना, जो कुरान की क्लास की आड़ में चला रहा था आतंक का क्लासरूम। मुफ्ती इरफान सिर्फ मौलवी नहीं था, वो ब्रेन वॉश एक्सपर्ट था। उसका काम था पढ़े लिखे युवाओं को जिहाद की तरफ मोड़ना, और इसने पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि जिन्हें लोगों की जिंदगियां बचाने की तालीम मिली थी, उन्हीं ने सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। और ये सब हुआ बहावलपुर में बैठे आतंकी आका के इशारे पर। जांच में सामने आया है कि मुफ्ती इरफान का पाकिस्तान से सीधा संपर्क था। वो जैश ए मोहम्मद के हैंडलर उमर बिन खत्ताब से जुड़ा हुआ था। मुफ्ती इरफान टेलीग्राम ऐप के जरिए जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से लगातार बात करता था। वहीं से उसे आदेश आता था कि कहां बम रखना है, किसे भर्ती करना है और किसे दिल्ली भेजना है। इरफान के बारे में रिपोर्ट कहती है कि वो दक्षिण एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान नाम की एक एनजीओ में डिप्टी डायरेक्टर भी है। तो क्या मुफ्ती इरफान एनजीओ के जरिए सोशल सर्विस की आड़ लेकर जैश के आतंकी आका के लिए काम कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। दरअसल जांच के दौरान पता चला है कि मुफ्ती इरफान, मुजम्मिल, उमर और साथ ही शाहीन सईद, ये चारों पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स के संपर्क में थे। मुजम्मिल और मोहम्मद उमर कुछ साल पहले तुर्की भी गए थे, जहां बाकायदा इनकी मुलाकात जैश के कमांडर से हुई, जिसका कोड वर्ड उकासा था। दरअसल ये कमांडर मसूद अजहर के कुनबे का ही बताया जा रहा है। वहां बैठकर उसी के इशारे पर इन्होंने पूरी प्लानिंग तैयार की। और मुफ्ती इरफान के ही संपर्क में आया एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुजम्मिल शकील। पुलवामा के रहने वाले मुजम्मिल शकील की तनख्वाह 10 लाख रुपए के करीब थी। वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता था, लेकिन डॉक्टर और प्रोफेसर होते हुए भी उसकी सोच पाकिस्तानी एजेंट जैसी हो गई थी, क्योंकि बहावलपुर से ऑपरेट होने वाले जैश के नेटवर्क ने उसका पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था।